हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज आपको पता है आपके 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 6 की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखते हैं कि इन चीजों को जो अक्सर बच्चे जो स्किप करते हैं और यहीं से आपके हर साल एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिलेटेड टू है नेशनल कमीशन। वेरियस जो आपकी नेशनल कमीशन होती हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो नेशनल कमीशन है वो कब जो है वो एस्टेब्लिश मतलब हुई, लागू हुई, है ना। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल कमीशन का मेन पर्पस क्या है। तो उस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, अगर हम आगे चलें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आया है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले भी काफी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है वो ज्यादा फोकस करके इसके ऊपर जो है वो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आया हूँ। राइट। अब देखिए, यहाँ पे वेरियस कमीशन आपको दी, यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया है। ठीक है, कि कब लागू हुई, कब एस्टेब्लिश हुई, है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पे कमीशन दी होती है और यहाँ पे आपसे पूछा होता है कि इनका मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है या फोकस क्या है। ठीक है, तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आज इस लेक्चर में आपको, इस सेशन में जो है वो कंप्लीट आपको मिलेंगी। राइट, तो लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इसी चीज को स्किप करते हैं। और ये जो 40 कॉन्सेप्ट में आपको ये लेकर आ रहा हूँ कि 40 नंबर आप उस एरिया में से सिक्योर करोगे जिस एरिया को अक्सर बच्चे जो है वो स्किप करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो है इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वो 40 कॉन्सेप्ट, वो 40 डेज में आपको वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। मतलब कई बार मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो मिसलेनियस टॉपिक हर बार आपके एग्जाम में आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। राइट, तो आपने क्या करना है कि उसको इस तरह से करना है। ठीक है, कैसे आपने करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने कंप्लीट यहाँ पर ये इस लेक्चर को देखना है और ये लास्ट तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो रहेगी। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर मैं कमीशंस के बारे में, इनका मेन एम क्या है और कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली कमीशन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो मेन क्या है कि टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मतलब क्या है कि रिसीव करना और इंक्वायर करना जो भी आपको कंप्लेंट मिली है किसी पर्सन के द्वारा। कब एस्टेब्लिश हुई? 2005 में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या मतलब है, इसका क्या एम है? टू एड्रेस to address and probe offences by central government officers and officers of societies, कॉर्पोरेशन एंड लोकल अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो भी आपने मतलब जो भी ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा या किसी सोसाइटी के या लोकल अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनके द्वारा कोई भी ऐसा मतलब ऑफेंस या कोई भी क्राइम हुआ है तो उस चीज को एड्रेस करना। ठीक है, उस चीज को देखना। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। देन आता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, टू लुक आफ्टर एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, जो कि एटॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, 1948 में ये आई थी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएपीसीपी। ठीक है, टू गिव मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल्स टू फार्मर्स एंड टू हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये आई थी आपकी 1965 में। देन आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यह है टू कंसीडर इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज notified as backward for job reservation and tenders, needful advice to the central governments on such matter। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो ये कमीशन है, इसका मतलब क्या है? हर एक उस चीज को जो है वो जारी करना, लिस्ट को जारी करना, जो भी आपकी कम्युनिटीज नोटिफाइड हैं एज अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, उनके लिए जो भी आपकी जॉब रिजर्वेशन है, जो भी उनके मतलब फायदे के लिए, उनके लिए जो हो चीजें नीडफुल हो सकती हैं, जो पॉलिसीज बन सकती हैं, कोई ऐसी एडवाइस, तो ये कमीशन जो है वो सारी चीजें आपकी करता है। ये आई थी आपकी 1993 में। देन नेशनल कमीशन ऑन कैटल, टू रिकमेंड वेज टू इंप्रूव कैटल कंडीशन इन इंडिया, ये आई थी 2002 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया, दैट इज 1992। देन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम फेस बाय स्टैटिस्टिकल एजेंसीज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो एजेंसीज कोई भी डाटा कलेक्ट करती है उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए कमीशन बनाई गई थी और 2005 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ये 1950 में आई थी। देन लॉ कमीशन, टू रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग सोसाइटी इन जस्टिस इन सोसाइटी, ठीक है, ये आई थी 1834 में। देन चीफ लेबर कमिश्नर, टू एनफोर्स लेबर लॉज एंड अदर लेबर रिलेटेड इश्यूज, ये आपकी 1945 में। देन फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंशियल रिलेशन जो भी रहते हैं आपके सेंटर और स्टेट के, उसको मेंटेन करना, उसको डिफाइन करता है, ठीक है, वो आई थी आपकी 1951 में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, की जो मानवता के अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, ये आपका एनएचआरसी का काम है और 1993 में जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ठीक है, डिसबर्स फंड एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी चीजें, चाहे कोई फंड से रिलेटेड है, चाहे एडमिशन से रिलेटेड है, चाहे उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सारा कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी। 1956 में जो है वो ये आपकी आई थी। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका है टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ एसटीज इन इंडिया, ठीक है, कि जो भी आपकी मतलब एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो उनकी जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनकी कंडीशन को और बेहतर बनाना, ये आई थी आपकी 2004 में। देन आता है आपका नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन आपका आया टू रिव्यू एंड एक्सेस द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पॉलिसीज, 2003 में जो है वो आया था। सेंट्रल वाटर कमीशन, जो भी आपके वाटर के रिगार्डिंग चाहे उसकी कंजर्वेशन है, कंट्रोल है, यूटिलाइजेशन है, एलोकेशन है थ्रू आउट द कंट्री, वो सारी चीजें देखना, मैनेज करना, ये आया था 1945 में। Commission for Additional Sources of Energy to formulate and implement policies and programs for the development of new and renewable energy and also conduct R&D in this area, ये आई थी आपकी 1981 में। देन नेशनल फ्लड कमीशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ठीक है, इसका मेन काम क्या है? टू इवॉल्व अ कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच फॉर द फ्लड कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, ये आपकी 1976 में जो है वो आई थी। देन इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन 1972 में, ये आपका डायरेक्ट आपका आता है, जो भी इंडो बांग्लादेश के रिगार्डिंग आपकी रिवर्स की जो मतलब उसका वाटर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कैसे पानी को, कितना पानी, कितनी यूटिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए, कितना जो है वो देना, वो सारी चीजें, ठीक है, मतलब कॉमन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉमन रिवर सिस्टम, ठीक है, ये जो है वो आपका ये कमीशन देखती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 में, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये आपकी 1966 में। उसके अलावा आती है जो बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? जितनी भी आपकी स्टेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन जो रहती है आपकी स्टेट बाउंड्रीज की, उसको रिकमेंड करना, ठीक है, ये आपकी 1953 में आई थी। कोठारी कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्म के रिगार्डिंग ये आपकी जो थी वो कमीशन थी, 1964 में आई थी। अब देखो कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एजुकेशनल रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो आपकी कमीशन आई है, बताओ कौन सी कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कोठारी कमीशन आई थी एजुकेशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग 1964 में। कपूर कमीशन आई थी टू इंक्वायरी इन जो महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए, ठीक है, 1966 में। खोसला कमीशन आई थी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ थी उसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए, 1970 में जो है ये कमीशन आई थी। मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है? सीट रिजर्वेशन है एंड कोटास फॉर पीपल टू रिड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो भी आपके लोअर कास्ट पीपल्स हैं उनकी सीट रिजर्वेशन जो कोटा है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी कंसीडर जो है वो होती हैं इस पर्टिकुलर कमीशन के, जिसका नाम है मंडल कमीशन। ये भी आपका क्वेश्चन सिंपल जो है वो आ सकता है, 1979 में ये आई थी, ठीक है। उसके बाद सरकारिया कमीशन टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन, या पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 में जो है वो आई थी। मुखर्जी कमीशन टू री इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, 1959 में आई थी। नानावती कमीशन टू इंक्वायरी इनटू द एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984, ये 2000 में आई थी। नरेंद्रन कमीशन टू एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये आपकी 2000 में आई थी, ठीक है। उसके बाद यूसी बनर्जी कमीशन, ये इसका मेन जो काम था टू इंक्वायर इनटू द गोधरा इंसिडेंट, जो आपका गोधरा कांड हुआ था, ठीक है, कम्युनल राइट्स हुए थे 2002 में, ठीक है, उसको जो है वो इंक्वायर करना, ये आपकी 2002 में आई थी। ठाकर कमीशन टू प्रोब द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सी कमीशन बनाई गई थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को प्रोब करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए, तो ठाकर कमीशन आपने याद रखना 1984 में आई थी। देन फुकान कमीशन, फुकान कमीशन आपकी जो भी करप्शन एलिगेशंस होते हैं, ठीक है, इन द वेक ऑफ द हेल्का टेप्स कंट्रोवर्सी, उसके रिगार्डिंग आपकी कमीशन बनाई गई थी 2003 में। देन उपेंद्र कमीशन टू प्रोब द एलिज्ड रेप एंड मर्डर ऑफ थंगजम मनोरमा देवी, 2004 में ये कमीशन आई थी। एमएम पुंजी कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन, 2007 में ये आई थी। शाह कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, शाह कमीशन का मतलब क्या है कि टू प्रोब द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी जब आई थी आपकी 1975 टू 77 के बीच, ठीक है, उस चीज का जो है वो मतलब सारी चीजों को एक्सेस करना, ये आई थी 1977 में। कलेकार कमीशन, ठीक है, जो आपके अभी प्रीवियस ईयर में भी आया था, ठीक है, टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटीज डिप्राइव्ड सेक्शन,
अभी तो देखो आपको डायरेक्ट सिर्फ ईयर पूछा था ना कि कब आई है 1953 में। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन सी कमीशन है जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटीज, जो डिप्राइव्ड सोसाइटीज हैं, सेक्शंस हैं, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी कमीशन जो है वो बनाई गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कलकार कमीशन, ठीक है। देन लिबरहान कमीशन टू प्रोब द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, कि जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसको देखने के लिए 1992 में जो है वो ये आपकी कमीशन आई थी। क्लियर गाइस? तो गाइज ये था। और बाकी अगर आप चाहते हैं आपको डिटेल में तैयारी करनी है चीज की, तो लर्निंग हिमाचल इज ऑलवेज विद यू, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्टडी आपके लिए हमेशा जो है वो रहेगी, विद आर टीचर्स ऑन नोट्स, ठीक है, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स। और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो आप इस कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे, यानी कि आप वन टाइम पे करेंगे, आप अपनी सिलेक्शन तक जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सेम वैसे ही अगर कोई फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी जो है वो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।